हेलो दोस्तों। एसएससी वर्कर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिफोर जॉइनिंग और आफ्टर जॉइनिंग दोनों टाइम पर ही है। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की सैलरी के बीच में क्या कोई डिफरेंस होता है? अगर होता है तो वो क्या डिफरेंस होता है, और होता है तो क्यों होता है? सो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सो सबसे पहले, वाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट गेटिंग मोर सैलरी देन नॉर्मल कैंडिडेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सैलरी ज़्यादा ही मिल रही होगी। इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ। सो अब आपसे डिस्कस करते हैं कि क्यों मिलती है वो सैलरी ज़्यादा। तो जो सैलरी होती है जनरली कुछ हेड्स में मिलती है। तो वो हेड्स जो होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, बेसिक पे, डीए डीएनएस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, एंड एक जो होता है टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है। तो इन सब में देखेंगे आप बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये मैंने दोनों ही नॉर्मल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सेम ही लिखा। सो मेरा ऐसा क्या चीज़ है जो हमारी जो सैलरी है उसको इन्हांस करता है, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सैलरी को इन्हांस करता है। सो वो जो रीज़न है वो है टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस नॉर्मल कैंडिडेट को जो मिलता है उसका जस्ट डबल टीपीटी अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इसका रीज़न ये है कि जनरली जो भी मतलब कि आर्थो से रिलेटेड होते हैं, पैर हाथ इन सब से प्रॉब्लम होती है और चलने में दिक्कत होती है, तो उन आने जाने में जो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है उसके लिए जनरली बुकिंग करके आते हैं। सो वो खर्चा ज़्यादा होता है नॉर्मल कैंडिडेट से। इस वजह से गवर्नमेंट डबल टीपीटी अलाउंस देती है जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, जिसकी वजह से सैलरी इन्हांस होकर मिलती है नॉर्मल कैंडिडेट से हमेशा। सो मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ जो कि एक एक्स सिटी के लिए है, जिसमें लेवल 4 जो होता है उसके लिए एग्जांपल है। जैसे कि लेवल 4 पे जो भी ज्वाइन करते हैं तो उनकी बेसिक सैलरी वगैरह सबको पता होती है, तो मैं उसी का एक एग्जांपल लेके आया हूँ। वो भी 7 पे कमीशन के बेस्ड पर लेके आया हूँ। सो इसमें कुछ सैलरी हेड है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। तो 7 पे कमीशन जो चल रहा है करंट में, उसी के अकॉर्डिंग ही सैलरी डिस्कस करते हैं। तो सैलरी हेड में बेसिक पे है, डीएनएस अलाउंस है, डीएनएस अलाउंस जो कि 53% ऑफ बेसिक है करंट में। एचआरए 30% ऑफ बेसिक है। ये एक्स सिटी के लिए, वाई सिटी में अलग होता है, जेड सिटी में अलग होता है। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। एंड जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है एक्स सिटी का ये फिक्स होता है, वाई सिटी का फिक्स होता है, जेड सिटी का भी फिक्स होता है। और अदर अलाउंस, कुछ जॉब्स हैं जो भी एसएससी सीजीएल या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, उनमें कुछ अपने एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं। तो उस एक्स्ट्रा अलाउंस को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरल जो भी आते हैं, जो जनरल है फिक्स है, जो इतने मिलने ही मिलने हैं सभी को, उस कैटेगरी के लिए है। तो ये मिलने ही है। तो इसमें जो ऐसे बेसिक पे है, जो लेवल 4 है उसमें 25,500 है। सो ये सेम है। डीए इसका 53% है और एचआरए 30% है। बट आप देखेंगे जो टीपीटी है वो एक्स सिटी में नॉर्मल कैंडिडेट को 5400 मिलता है, बट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10,800 मिलता है। सो ये जो टोटल सैलरी बनती है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 52,000 बनती है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो 57। इसमें कुछ गवर्नमेंट रिकवरीज होती हैं, जो एनपीएस है वो रिकवर होता है। सो मैंने रिकवरीज के साथ नहीं डाली है, मैंने जनरल डाल दी है ताकि आपको आइडिया लगा रहे। लेकिन ये जो रिकवरीज है वो बेसिक और डीए के मर्ज होके ही मिलती है। तो 10% के आसपास रिकवरी होती है। कुछ अलग टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो लगता है। सो इससे आपको ये क्लियर हो गया है कि जो भी सैलरी मिलती है वो हमेशा डबल टीपीटी की वजह से बढ़कर ही मिलेगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो जनरली किसी लोग, बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सो इस वजह से मैंने इस वीडियो पे आपको ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया है। सो इस पे आप आपको सहमति हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू सो मच। और चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा, इससे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।